किस नाम है तेरा? हाँ ये पढ़ लेगा। मम्मी की याद आती है तेरे? मम्मी मम्मी की याद आती है? मम्मी हैं? आती है मम्मी की याद? हैं? पापा की? पापा पापा की भी याद आती है? तेरा नाम क्या है? नाम विजय। विजय नाम है तेरा। हाँ। मम्मी की याद आती है? हाँ। मिलना है? हाँ। उनसे मिलना है? हाँ। आम 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 नाम है। हाँ। तू तो पहले मिला हुआ मेरे से, है ना? मम्मी पापा का नाम पता है कुछ? हाँ, मम्मी क्या नाम है मम्मी का आपके? मम्मी मम्मी का नाम जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर मम्मी का नाम है। मम्मी की याद आती है? हैं? मिलना है उनसे? पापा का क्या नाम है? पापा का क्या नाम है? पापा का हेफर होटस्ट जोत। हैं? क्या बोल रहे हो? पापा का नाम नहीं पता। जिला कौन सा है? जिला कौन? और मम्मी की याद आती है आपको? आती है? मिलना है उनसे? गांव पता है आपका कौन सा है? गांव नहीं पता? छोटे थे तब आए हुए ये तो। ये तो छोटा था, ये तो 13 में आया। अच्छा 13 में आए है ना। दोस्तों आज मदर्स डे है और आज हम आपको लेके आए हैं बाड़मेर के एक ऐसे विद्यालय में जहाँ पर ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बच्चे जो कहाँ से पहुँच जाते हैं, जो लावारिस बच्चे जिनके पता नहीं है कि जिनके माँ बाप कौन है, और वह बच्चे यहाँ पर किस तरीके से पहुँचते हैं। कोई ट्रेनों में चढ़ जाते हैं तो किसी को पता नहीं होता, कोई बोल नहीं सकता तो कोई अंधा होता है, तो कोई सोच नहीं सकता, किसी में सोचने की क्षमता नहीं होती है। ऐसे कई बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे। बाड़मेर का ये विद्यालय है यहाँ पर सेवा की जाती है भामाशाह के द्वारा। यहाँ पर शिक्षक रखे जाते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और पूरी मेहनत करके उनके घर तक पहुंचाते हैं। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं और मास्टर्स भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये बच्चे कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं और ये बच्चे कहाँ तक यहाँ से पहुँचे हैं और इनके बारे में किस प्रकार से है जो देखभाल की जाती है और इनसे किस प्रकार से है जो बातचीत की जाती है, इन सभी के बारे में है जो हम जानेंगे। सर नमस्ते। सर नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हैप्पी लाल मीणा है, करौली धौलपुर से निवासी हूँ और पिछले 1 फरवरी से यहाँ लगा हुआ हूँ श्री संत साई अंदेव मुकबदिर विमंदित विद्यालय में। मैंने स्पेशल एजुकेशन एंड डिसेबिलिटी एजुकेशन, रिसर्च एजुकेशन एंड ऑडियोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी जयपुर से स्पेशल में मैंने बीएड किया है। HI बच्चे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड जो बच्चे होते हैं, उनके कार्य क्षेत्र में मैंने स्पेशल बीएड कर रखा है। तो मुझे यहाँ सेवा करने का सौभाग्य मिला तो मैं श्री सत साई विद्यालय में यहाँ आया हूँ। तो HI के जो बच्चे हैं उनको कराते हैं। ये इस विद्यालय में HI के कितने बच्चे हो गए? सर HI के टोटल बच्चे 34 है, 34 बच्चे हैं। वो सभी क्या बाहर से अनाथ है या? नहीं सर, अनाथ नहीं है। अनाथ आपके सामने बैठे, एक ही राहुल नाम का बच्चा है, एक ही नरेश नाम का बच्चा है और नीचे बैठे बाकी सारे परिजनों के सुपुर्द है, आसपास के हैं। ये फिर बोल नहीं सकते तो इनके नाम का पता कैसे लगाया? बिल्कुल सर, इनको क्या है साइन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। साइन लैंग्वेज के माध्यम से इनकी तह तक, इनकी भावनाओं तक पहुंचा जाता है। तब जाके जैसे ये हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, फुल हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, जैसे मैं आपके सामने इनका नाम पूछूंगा साइन लैंग्वेज में। तो ये साइन लैंग्वेज में ABCD के माध्यम से ये अपना नाम राहुल बता रहा है। तो R हो गया रा, A हो गया राव, हु ल, L राहुल, राहुल नाम। और इसका नाम जैसे नरेश है। ये क्या नया है? हाँ, तो समझ नहीं पा रहा है। समझ नहीं पा रहा है कि धीरे धीरे ये एजुकेशन की तरफ अग्रसर हो रहा है। सक्सेस कितना समय लग जाता है एक बच्चे को, जो ऐसा नया बच्चा आता है तो उसको समझाने में? सर ये क्या है, स्पेशल जो बच्चे होते हैं तो इनका क्या है, कुछ IQ लेवल और उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टिपिकल होती है। अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। जैसे हमने इनकी काउंसलिंग की, इसकी नरेश की काउंसलिंग की, पिछले काफ़ी दिन से लगे हुए संस्था प्रबंधक साहब का काफ़ी सराहनीय काम है इस मामले में हमारे, मैं देख रहा हूँ पिछले फरवरी से। तो इनके जैसे काउंसलिंग की है मोबाइल के ज़रिए, नेटवर्किंग के ज़रिए। तो ये जैसे इन्होंने हमको बताया साइन लैंग्वेज में जो इनका क्या भाव था उसको हमने समझने पर हमको जाहिर होता है कि ये सरसा एक बिहार में पड़ता है, हमारे रेलवे जंक्शन है, वहाँ से ही बैठे थे। तो ये क्या कर रहे हैं, वहाँ क्यों आए, क्यों ट्रेन में बैठे? तो ये कह रही मैं और मेरी मम्मी क्या कचरे में से वो पीछे झोड़ा टांग के जैसे कचरे में से कुछ निकालते तत्व, धुआं फुआ
तो ये क्या है, ट्रेन की जो सिड्डी होती है, ट्रेन बंद थी और ट्रेन की जो सिड्डी है उस पर ये बैठे थे। तो ये क्या है, एचआई तो वैसे ही है, मुकवा धीरे सुनते नहीं है, तो वो ट्रेन धीरे धीरे चलती है। इसकी मम्मी कुछ दूरी पर कचरे में कुछ बीन रही थी, तो ये क्या है, निकल लिया वहाँ से। अब इनका आईक्यू लेवल एक छोटा एज में, तो ये वहाँ तक की ये तह तक पहुँच नहीं पा रही है। लेकिन चित्रों के माध्यम से, मोबाइल के डाटा के माध्यम से, जो हम हमारे एजुकेशन के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से जो पता लगा रहे, तो वो ये सरसा का रहने वाले हैं, आसपास के है, सरसा रेलवे स्टेशन से वहाँ से ये बैठा है। पूरे संकेत बता रहे हैं, इनको चित्र बताए गए, वहाँ की जानकारी बताई गई, कल्चर बताए गए, तो ये पूरी तरह सहमत है। अच्छा, ये जो बच्चे यहाँ वहाँ से कहीं कहीं इलाकों से यहाँ पहुँचते हैं, तो इनको अपने परिवार की याद आती, कभी ये रोने नहीं लग जाते कि नहीं, जो रेजिडेंट वाले बच्चे हैं, जो इनके पेरेंट्स है, तो इनको क्या, सबको मोबाइल याद है, तो समय समय पर हम फ़ोन करवाते हैं इनको वीडियो कॉल के जरिए। तो इनके घर वाले तो क्या एचआई नहीं है, लेकिन वो तो समझते हैं। तो इनके जैसे आज जैसे सुबह मैंने मॉर्निंग में, आज मदर्स डे है, तो सबको पता है, इनको पता ही रहते हैं। जैसे हम क्लास लेते तो हम 1-2 दिन पहले बताते, 1-2 दिन बाद में मदर्स डे है, तो मेरे फ़ोन से सबने वीडियो कॉल किया। एक इंटेलिजेंट एचआई बच्चा था, तो उसने सबको एक एक क्रम बाई बुलाया, सबसे वीडियो कॉल करवा दिए, सब कुछ। नहीं, मतलब इनके पता नहीं है माता पिता का, तो नहीं, इनको तो वैसे ही याद दिलाया जाता है कि आज मदर डे है। तो अभी मैं जैसे आपके सामने माँ की याद आ रही है, लेकिन हमको पता नहीं है माँ के माँ की याद आ रही है। हाँ, माँ की याद आ रही है। कह रहा है कि आप हमको कैसे भी माँ पहुँचा, तो माँ की याद तो आती है। नॉर्मल सी बात है, याद तो क्यों नहीं आएगी, नॉर्मल सी बात है। अगर बाकी परिवार वालों की बात करने, मतलब जैसे पिता की करे, भाई की करे, तो उनको कैसे पूछ सकते हैं इसे? हाँ, जैसे मैं पूछता हूँ, मैंने अभी पूछा कि राहुल आपके भाई कितने, ये भाई का संकेत है, बता रहे 3 भाई थे, बहन नहीं थी, सिर्फ 3 भाई थे। 3 भाई थे, 3 भाई थे, बहन नहीं थी। बहन नहीं है, बहन नहीं है। और ये अभी समझता नहीं है, छोटा है इसलिए। कन्फ्यूजन है साहब, ये क्या है, छोटा है, समझ नहीं पा रहा है, समझने में थोड़ी वो है। पहले क्या स्पेशल एजुकेशन इन्होंने ली नहीं, ये तो छोटे से निकला है। और उनको तो क्या है, स्पेशल एजुकेशन तो उनने भी नहीं ली, लेकिन यहाँ के क्या थोड़ा ट्रेंड हो गई है। तो अभी आपकी टीम में जुटी हुई है इनका पता लगाने के लिए? बिल्कुल, सब तय तक पहुँच जाएगी, लगभग 1 का तो तय है इनका तो, और इनके थोड़ी कन्फ्यूजन चल रहा है, तो जल्दी पहुँच जाएंगे, हो जाएगी। तो सर, आपने अभी एक बच्ची को घर भेजा था, वो कैसी थी, एचआई थी या बीमार से थी? हाँ, 1 साल से पहले निकली हुई थी घर से। 1 साल पहले घर से निकली हुई थी। तभी जब उस बच्चे को भेजा, उसके जो फादर लेने के लिए हमने बातचीत की, तो वो कह रहे हमारे घर पे कोई शादी विवाह था और रात को डांस कार्यक्रम था, और सुबह 5 बजे वो बच्चे घर से निकल गई। और बच्ची करीबन 9-10 में पड़ी हुई थी। फिर इधर उधर घूमने के बाद उसको पता नहीं लगा, फिर एफ आई दर्ज कराई थी। फिर हमको 2-3 दिन पहले ये CWC जो बाल कल्याण समिति, उन्होंने यहाँ स्कूल को सौंपा। फिर जो बच्ची आई थी उसमें क्या, वो सब सदमे में थी, डरी हुई थी। न किसी से बात करती, न कुछ करती थी। धीरे धीरे यहाँ जो हमारा कर्मचारी है वो धीरे धीरे बात करते गए, HM अनिल शर्मा, उन्होंने बात करते करते उनको बच्चे का ज्ञान तक पहुँचे। तो बोलने के बाद ज़्यादा बोलते नहीं, एक दिन अनिल सर ने बोला कि इस बच्चे को हो सकता है ये पढ़ी हुई, कि उनको कुछ पेन कॉपी दो। तो हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने पेन कॉपी दी, तो उसने टूटे फूटे उसके अंदर लिखा था। फिर करते उसको संकेत के माध्यम उसको जोड़ के वापस बढ़ाया, तो आता पता लगा ये बच्ची झारखंड के अंदर है। आता अनिल से बात की पुलिस के माध्यम से, फिर पुलिस उसे घर गई, ऐसे पता लगा कि वीडियो कॉल बात है कि बच्ची हमारी है। फिर उस बच्ची को लेने के उसके फादर आए, वो शेड्यूल के माध्यम से उसको वापस कर दिए। आप किन बच्चों का ध्यान रखते हो यहाँ पर? बच्चों के जो दृष्टिबाधित बच्चे, हमको पढ़ाने का काम करता हूँ। पढ़ाने का काम करते हैं, उनकी कैसी लैंग्वेज होती है, कैसे वो लैंग्वेज यही होती है जो गवर्नमेंट स्कूल में जो सिलेबस चलता है वो सेम सिलेबस होता है इनका, लेकिन इनका जो पढ़ने का जो तरीका है वो अलग होता है। ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। हाँ, जो ब्रेल लिपि होती है वो उभरी हुई लिपि होती है, उनके माध्यम से पढ़ते हैं। हाथ लगा के पता लगा सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से। अच्छा, तो ऐसे बच्चे कितने जो मानसिक रूप से
हमारे समझ करीबन पाते। पूरी जो स्कूल है उसके अंतर्गत करीबन 108 के आसपास बच्चे हैं। उसमें 3 तरह के बच्चे हैं, दृष्टिबाधित है, मूक बधिर है और मानसिक विकलांग के बच्चे हैं। उसके अंदर करीब 50 के आसपास ये मानसिक वाले बच्चे हैं। तीनों के अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग स्टाफ लगा हुआ है, अलग अलग फैसिलिटी सब उस हिसाब से है। जो सर है वो किन बच्चों का ध्यान रखते हैं? ये मानसिक वाले का जो मानसिक बच्चे हैं उनकी देखभाल करते हो आप? उनकी देखभाल, स्नान क्रिया नहीं करना वो देखना, उनके खाना खाया नहीं खाया, उसने अच्छी ड्रेस पहनी नहीं पहनी, वो टाइम पे स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो देखने का। इनकी शिक्षा तो यही शिक्षा इनकी यही है पूरे हाँ, इनके छुट्टी के बाद इनकी पूरी देख रेख करना, खेल वेल खिलाना, और बच्चा ही स्कूल गया, स्कूल से कितने बजे वापस रूम में आया, कैसे कपड़े पहने, उसको वापस दूसरे कपड़े पहनाना है, उसकी देखभाल करना, आपस में लड़े नहीं उसकी पूरी देख रेख करना, रात को दिन को क्योंकि जब भाग नहीं जाए उसको भी देख रेख करना। हाँ, क्योंकि भाग भी जाते हैं, क्योंकि भाग जाते हैं उनको भी देख रेख करना, पूरा पूरा ध्यान नजर में रखना, पूरे दिन की दिनचर्या में ही रहता है हमारा। अच्छा, तो कुल कितने स्टाफ हो गए जो इन 108 बच्चे करीब है इनका ध्यान नहीं, रखते हैं? एमआर में 7-8 स्टाफ है, उनको अलग पारी में काम करते हैं। सुबह नहाने के अलग आते हैं, फिर धोने के कपड़े वो अलग है, देखभाल करने के अलग है। तो ये नाम तो नहीं बता पा रहे होगे आप? हाँ, नाम बताते हैं, कुछ नाम बता दें? हाँ, ये नाम बता देते हैं। क्या नाम है? मिन्नी, मनीष नाम है। कहाँ से हो आप? ये क्या छोटा तक आया था, ये जब आया था इसकी उम्र, इन दोनों की उम्र बिल्कुल छोटी थी। छोटा वो यहीं से बड़ा हुआ, अब ये इसको पता नहीं कहाँ के माँ है कहाँ बाप है, इसका तो पता नहीं है। वो बिल्कुल छोटे, दोनों मोहन बिल्कुल छोटा आया था, 2 साल का ही था। मनीष नाम है तेरा? हाँ, ये पढ़ लेगा। मम्मी की याद आती है तेरे? मम्मी की याद आती है? हैं? आती है मम्मी की याद? हैं? पापा की? पापा की भी याद आती है? अच्छा, तेरे को आती है मम्मी की याद? हैं? क्या नाम है तेरा? मम्मी तेरा नाम क्या है? नाम विजय। विजय नाम है तेरा? मम्मी की याद आती है? मिलना है? उनसे मिलना है? मिलने का मन होता है? नहीं होता? क्या नाम है तेरा? आम। आम नाम है? हाँ। तू तो पहले मिला हुआ मेरे से, है ना? मिला हुआ है ना मेरे से? क्या नाम है तेरा? आप। तेरे मम्मी की याद आती तेरे को? ना। नहीं आती? क्यों नहीं आती? तो किसकी याद आती है तेरे को? नानीला। नानीला। नानीला? हाँ। नानी की याद आती है? हाँ। अच्छा, ये 4 बच्चे हैं ना जो मानसिक रूप से विकसित है। हाँ। और वो बहन? वो भी मानसिक रूप विकसित है, यहाँ पुलिस के द्वारा यहाँ आई हुई है। वो बोल नहीं पाते? बोल पाती है, बोलती है आराम से, बोलो पूरी बोलती है। क्या नाम है आपका? प्रविंदर जोत। प्रियंकर जोत। हाँ, प्रविंदर जोत। कहाँ से हो आप? ऐसे से ही। नहीं, मतलब आप कहाँ से आए हो यहाँ पर? पता है आपको कुछ? नहीं पता? गाँव कौन सा है? गाँव कौन सा है? गाँव चमेली खाना। क्या बोल रहे हैं? चमेली खाना। जोर बोल रहे हैं। चमेली खाना, चमेली खाना। चमेली खाना गाँव है? हाँ। मम्मी पापा का नाम पता है कुछ? हाँ, मम्मी। क्या नाम है मम्मी का आपके? मम्मी का नाम जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर मम्मी का नाम है। मम्मी की याद आती है? हैं? मिलना है उनसे? पापा का क्या नाम है? पापा का क्या नाम है? पापा का हेफर होटस्ट जोत। क्या बोल रहे हो? पापा का नाम नहीं पता। जिला कौन सा है? जिला कौन सा है आपका? जिला कौन सा जिला है? नहीं पता? कितनी पढ़ी तुम? पढ़ाई लिखाई की हुई है आपके? कितने तक? 10वीं पढ़ी हुई। 10वीं तक पढ़ी हुई है आप? अच्छा, फिर घर जाने का मन होता है अभी? फिर पता नहीं है आपको कि कहाँ से आए हो, आपको गाँव सिटी का पता नहीं है ना? ऐसा ही है ना? आपका क्या नाम है? ये साइन लैंग्वेज में बता रहे थे। अच्छा, ये क्या बोला है? एम नाम क्या बता रहा है? MON मून सिंह। अच्छा, मून सिंह नाम बता रहा। और मम्मी की याद आती है आपको? आती है? मिलना है उनसे? गांव पता है आपका कौन सा है? गांव नहीं पता? छोटे थे तब आए हुए? ये तो छोटा था, 13 में आया था। अच्छा, 13 में आए है ना?
क्या बता रहा है? काफी पहले आया, 3-4 में 2013 में आया, ट्रेन में आया था। इसको पता नहीं किधर से आया। 2013 में आया था। याद आती है घर वालों की, है ना? तो कभी कभी बच्चे स्ट्रेस में ऐसे नहीं चले जाते कि घर की याद जाता आती है फिर? जैसे पिछली बार जो छुट्टियां हुई थी 2022 के अंदर, तो जो यहाँ बच्चे रहते हैं मुख बधिर, सब बच्चों की छुट्टी, सब बच्चे घर चले गए। तो ये रवली है छुट्टियों के अंदर भाग गया, रात को भाग गया। फिर अकेले मन कैसे लगेगा इनका? फिर मन नहीं लगा, फिर वापस ट्रेन वहाँ बेंगलोर से शेड्यूल के माध्यम से वापस लाए इसको, वापस लेकर। अच्छा, भाग गया था। भाग गया रहा। जब दूसरे बच्चों की छुट्टी होती है इनको भी मन में होता है, सब बच्चे घर गए तो हम भी घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका घर का पता है नहीं। ये कुछ बता पाए तो हम इनको घर परिवार से मिला पाते हैं, ये बता कुछ पाते नहीं तो इनको कहाँ भेजे। तो दोस्तों देखा आपने कि ये बच्चे थे, ये कहीं से बाहर से आए हुए हैं और अनाथ बच्चे हैं। इनको नहीं पता है कि ये कहाँ से आए हैं, किसी को नाम नहीं पता, तो किसी को अपने पापा का नाम नहीं पता, तो किसी के अपने गांव का नाम नहीं पता। ये बड़ी सी स्कूल है जहाँ पर करीब 108 जो अनाथ है या भले कहे जो बोल नहीं सकते या लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं लिख सकते और सुन नहीं सकते, उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनकी यहाँ सेवा की जाती है। यहाँ पर जो टीचर्स है वो अच्छे से इनको यहाँ पर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं और जो अनाथ बच्चे हैं बाहर से आए हुए उनको वहाँ पर वापस भेजा जाता है। धन्यवाद।